क्वेश्चन किस तरह से है, एक मैट्रिक्स दिया है 2x2 मैट्रिक्स ए है ना, और फाइंड क्या करना है, डिटरमिनेंट फाइंड करना है ए टू द पावर 2025 माइनस 3 a टू द पावर 2024 प्लस ए टू द पावर 2023 है ना, इसका डिटरमिनेंट पता करना है। यानी एक इक्वेशन दी है ए में, तो इक्वेशन किस तरह की इसको लिखते हैं अपन, है ना, तभी तो आपको पता लगेगा। यानी इक्वेशन है ए की पावर 2025 माइनस है 3 a की पावर 2024, ये है, प्लस है ए की पावर 2023। इस तरह की इक्वेशन है ये, इसका डिटरमिनेंट चाहिए हमको, है ना। अब इस इक्वेशन में अगर हम ए की पावर 2023 को कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये कॉमन ले लिया ना हमने, तो अंदर क्या बचेगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर बनेगा। 5 में 3 गया 2, ये तो होगा ए स्क्वायर। यहाँ पर 3 a बचेगा खाली, यहाँ पर बचेगा 1। 1 को हम अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट पता करना है ना। अब आपको पता होगा अगर डिटरमिनेंट ए भी है कोई, है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी लिख सकते हैं ना। तो इसको यहाँ यूज करेंगे हम, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डिटरमिनेंट ले लेंगे, ए की पावर 2023 को अलग से ले लेते हैं, है ना, और फिर इनटू डिटरमिनेंट कर देते हैं ये ए स्क्वायर माइनस 3 a प्लस आई, यानी इसका अलग से डिटरमिनेंट ऐसे कर सकते हैं रूल लगा के। अब आपको एक चीज़ और पता होगा, अगर a की पावर n का डिटरमिनेंट लेंगे तो ये अपने आप में क्या है, डिटरमिनेंट पूरे की पावर n, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, ये तो आपने पढ़ा होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कर सकते हैं, इसको डिटरमिनेंट को अगर हम अंदर ले लें इस वाले को, तो इसकी पावर हम क्या कर सकते हैं, 2023 कर सकते हैं, और इनटू इसको ऐसे लग सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 3 a प्लस आई, है ना, इसका यानी अब ये जी हो गया। यानी अब पहले हम क्या कर सकते हैं, खाली ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं। अब हमारे पास ए क्या है देखो ना, मैट्रिक्स किस तरह की दी है, 2 3 3 4, ये मैट्रिक्स दी है। अब इसका अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, है ना, 2 4 8 माइनस 9, ये भी निकलेगा, यानी -1 आ जाएगा इसका डिटरमिनेंट, है ना। तो इसका डिटरमिनेंट आ गया -1। अब ए स्क्वायर भी चाहिए आपको इस इक्वेशन को देखने के लिए, ये इक्वेशन जो है इसके लिए ए स्क्वायर चाहिए। तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर देखो, ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या है, 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, है ना। यानी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 3 4, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी दोबारा 2 3 3 4 से। तो ये मैट्रिक्स क्या बन के आएगी, यानी पहले इस रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 और 4 कितना हो गया 13। तो ये पहला एलिमेंट कितना हो गया 13। अब इसी रो की, यानी इस रो की अब इस कॉलम से होगी, सेकंड कॉलम से, है ना। तो 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा, 12 और 6 18, तो ये हो जाएगा 18, आ गया ना 18। अब इस वाले रो को लेंगे इस कॉलम के साथ, तो 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12, 12 और 6 18 आ जाएगा ये भी। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 और 9 25, ये आ जाएगा 25, ये आ गया ए स्क्वायर। अब आपको चाहिए 3 a भी चाहिए। अब 3 a यानी 3 a कैसे निकालेंगे, 3 a भी चाहिए ना आपको, यानी 3 × 2 3 3 4, ये है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी हर एक के साथ, यानी 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ऐसा बन जाएगा 3। फिर है प्लस आई, यानी कहने का मतलब अब हम इसको निकालते हैं। अब आप पहले यहाँ अलग से निकाल दो, ए स्क्वायर माइनस 3 a प्लस आई को निकालते हैं। तो ए स्क्वायर तो हमारे पास ये था 13 18 18 और 25, ये था ए स्क्वायर, है ना, -3 a हमने निकाल लिया, ये 6 9 9 12, फिर क्या है प्लस आई मतलब 2 × 2 मैट्रिक्स है ना, तो 1 0 0 1, ये होगा ना ये, ठीक है। ये इसको ये अलग लिख देते हैं, ये 3 है हमारे पास, ठीक है, ये अलग से है। अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करके क्या नहीं, पहले ये क्या होगा, माइनस होगा,
हर एलिमेंट माइनस होगा ना इसमें से, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, 13 में से 6 गया, कितना हो गया 7, और 18 में से 9 गया 9 होगा, यहाँ 18 में से 9 गया, ये भी 9 होगा, 25 में से 12 गया, है ना, कितना हो जाएगा 13, है ना, 5 में से 2 गया 3, 13 हो गया ना, ये 13 हो गया। अब इसमें प्लस कर रहे हैं हम किसको, इसको 1 0 0 1 को, तो फाइनल मैट्रिक्स क्या आ रही है हमारी, 7 और 1 क्या हो जाएगा 8, ये तो 9 ही रहेगा, या 9 0 9 ही रहेगा, 13 1 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा a² - 3a + i। अब हमने इसका डिटरमिनेंट भी निकालना है, हमें ये इस इक्वेशन के लिए सोल्व करना है, है ना। इस इक्वेशन के लिए जब हम इसका डिटरमिनेंट, देखो क्या मिला, पहले वाले का डिटरमिनेंट क्या मिल चुका है हमारे पास, a का डिटरमिनेंट -1, यानी ये मिल गया -1 की पावर 2023, ये है डिटरमिनेंट के अंदर a² - 3a + i, समझ रहे हो इसको, है ना। तो कहने का मतलब ये क्या है, ऑड नंबर है, तो ये तो माइनस रहेगा बाहर, और इसका जो है क्या है ये, अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है, ये तो हमने ये निकाला था ना, इक्वेशन को सोल्व किया था, तो इसका डिटरमिनेंट यानी a² - 3a + i, अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 14 इंटू 8 होगा ना मल्टीप्लाई, 8 4 जा 32 का 2 3 8 1 जा 1 8 और 3 11 1 1 2 आ जाएगा, और यहाँ 9 9 जा 81, है ना। तो ये कितना आएगा, 2 में से 1 गया 1, 11 में से 8 गया, कितना आ जाएगा 4, सॉरी 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना ये, है ना। तो ये आएगा 31। अब इसको रखेंगे इस इक्वेशन में, इसको मान लो, इसको तो यहाँ पर हमने सोल्व करके इसको इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में रखेंगे इसको, तो 1 में क्या आ जाएगा सोल्व करके, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 ही आ जाएगी, है ना, ऑड है, और इनटू इसकी वैल्यू क्या आ गई 31 आ गई, तो कहने का मतलब -31 आ गया आंसर, तो आंसर क्या हो गया -31। इस तरह से क्वेश्चन निकल जाएगा ये, है ना। तो -31 यानी ए इसका राइट आंसर है। तो हम इस ऐसे अप्रोच करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है। ओके, थैंक यू।